बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, आम तौर पे हमारे मुआशरे में एक बात मशहूर है कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक देता है तो उसके बाद फिर हलाला होता है। अगर वो चाहता है कि उसकी बीवी उसके लिए हलाल हो जाए, दोबारा से वो अपनी बीवी के साथ रह सके, तो वो उसको चाहिए कि वो अपनी बीवी को किसी और के पास ले जाए, उसके साथ निकाह करे, वो वक्त गुजारे, उसके साथ मुबाशरत करे, मुबाशरत करने के बाद उसको तलाक दे दे। अब इद्दत गुजरने के बाद ये दोबारा से निकाह कर सकता है, यानी कि जिसको हलाला कहा जाता है। इसकी शरई हैसियत क्या है? आइए आज आप लोगों के सामने इसकी शरई हैसियत वाज़ह करते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि कई सारी ऐसी बच्चियाँ हैं जो रो रो के मुझसे इस हवाले से फरियाद कर रही होती हैं कि मुफ्ती साहब आप किसी भी तरीके से हमें हलाले से बचा लें, किसी भी तरीके से आप अल्लाह का वास्ता देती हैं, रो रो के गिड़ा गिड़ा के वो फरियाद करती हैं कि अल्लाह के लिए आप जो है ना हमें हलाला से बचा लें। तो ज़ाहिर है इज़्ज़त का मसला है, और जो है ना ज़ाहिर है कई सारे ऐसे शौहर भी होते हैं, बल्कि अक्सरियत शौहर जो होते हैं वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि कई सारे ऐसे शौहर होते हैं जिन बेचारों को जिनको पता नहीं होता और वही समझते हैं कि शायद कोई अजीम काम है जो हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो हलाला है शरीयत में ये हराम है, इसकी कोई यानी इस शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, ये हराम है। जैसा कि हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लअनल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हलाला करने वाला और जिसके लिए हलाला किया जाए इन दोनों के ऊपर लानत फरमाई है। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतने सख्त अल्फाज हैं, जबकि आज के हमारे मौलवी क्या करते हैं। एक शख्स मेरे पास आया, उसने अपना वाकया बयान किया कि मौलवी साहब ने क्या किया, लड़की के वालिदैन थे वो प्रेशराइज कर रहे थे मुझे तलाक देने के लिए। तो क्या हुआ कि मुफ्ती को भी साथ लेके आए। मुफ्ती ने मुझे कहा कि आप जो है अपनी बीवी को एक टाइम में 3 तलाक दो। तो वो कहते हैं प्रेशर में या गुस्से की हालत में आके मैंने जो है ना अपनी बीवी को कह दिया कि तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है। यानी तलाक दिलवा कौन रहा है? एक मुफ्ती है। मुफ्ती की जहालत चेक करें कि एक टाइम में 1 तलाक देना, ठीक है, ये हराम है, नाजायज है, जबकि वो मुफ्ती क्या कर रहा है, एक टाइम में 3 तलाक दिलवा रहा है। अच्छा चलें, एक टाइम में 3 तलाक हो गई। अगर कोई शख्स लाइल्मी में तलाक दे देता है वो अलहदा से बात है, मुफ्ती उसको एक टाइम में 3 तलाक दिलवा रहा है। चलें जी, तो फिर क्या है, फिर यही लोग एक टाइम में 3 तलाक दिलवाते हैं, फिर यही लोग कहते हैं कि अब तुम्हारी 3 तलाक हो चुकी हैं, अब तुम्हारे पास किसी किस्म का कोई रास्ता मौजूद नहीं है, अब हलाला करना पड़ेगा। अच्छा जी, हलाला कैसे करना पड़ेगा? हलाला का सबूत कहाँ है? वो कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की 230 नंबर आयत है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अगर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दी है तो क्या है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, उसके लिए वो हलाल नहीं है, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक कि वो किसी और के साथ निकाह न कर ले, ठीक है। तो अब इससे वो कहते हैं देखो हम निकाह करवा रहे हैं, इसने अब चूंकि तलाक दे चुका है अब लिहाजा इसके साथ निकाह करेगा, निकाह करने के बाद जो है ना इसकी बीवी तो फिर हलाल हो जाएगी। हालांकि कुरान मजीद का मतलब समझें। पहले कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की 229 नंबर जो आयत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक जो है वो 2 मरतबा है। यानी एक शख्स ने अपनी बीवी को 1 तलाक दी है, ठीक है, तो दौरान इद्दत रुजू कर सकता है, इद्दत के बाद दोबारा से निकाह कर सकता है। इसी तरीके से कोई शख्स है उसने अपनी बीवी को 2 तलाकें दी हैं, ठीक है, वो दौरान इद्दत रुजू कर सकता है, इद्दत के बाद मियां निकाह कर सकता है। अब इन तलाकों से मुराद क्या है? अत्तलाक मर्रतान, तलाक 2 मरतबा है, यानी अलग-अलग वाक़यात में है। एक वाक़े में या एक मजलिस के अंदर खड़े होकर किसी ने तलाक तलाक कह दिया, अब उसको हलाला करवाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। शरीयत ने कहा है किसी ने अगर 2 तलाकें दी हैं, 2 मरतबा वो तलाक दे चुका है, पहली मरतबा उसने दी, ठीक है, उसमें या उसने निकाह कर लिया या इद्दत में रुजू कर लिया, अगली मरतबा फिर उसने तलाक दी, तो क्या हुआ, अब 2 मरतबा उसकी हो चुकी हैं। तो शरीयत क्या कहती है कि फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तसरीहुम बिइहसान। अब उसके लिए हुक्म यही है कि अगर उसको रोकना चाहता है
फ़इम्साकुम बिमारूफ, मारूफ तरीके से उसको रोके, और तसरीहुम बेहसान, अगर छोड़ना चाहता है तो फिर क्या करे, तीसरी तलाक दे, और तीसरी तलाक देने के बाद यानी उसको एहसान करके अच्छे तरीके से छोड़ दे, बजाय इसके कोई झंझट बनाए, कोई हलाले करवाए या ऐसा कि कोई काम करवाए, उसको छोड़ दे। शरीयत ये कहती है। अब यहाँ पे 2 तलाक का जिक्र हुआ है। अब अगर शरीयत ने कहा है कि अगर वो छोड़ना चाहता है क्या करे, तीसरी तलाक दे, हमेशा के लिए आज़ाद कर दे। अब जब 3 तलाकें अलग-अलग औकात में वो दे चुका है, तो आगे की जो सूरतुल बकरा की आयत नंबर 230 है, उसमें है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल, अगर उसने 3 तलाकें दे दी हैं अलग-अलग औकात में, फिर क्या है, फिर ये है कि वो उसकी बीवी उसके लिए हराम है, कभी हलाल नहीं हो सकती। इस सूरत में कि वो बीवी जो है ना कहीं और जाके किसी दूसरे शख्स के साथ निकाह कर ले, या मसले को समझे, दूसरे शख्स के साथ निकाह कर ले। अब ऐसा नहीं है कि कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे, 3 तलाक देने के बाद अपनी बीवी को जो है ना किसी के पास ले जाए, उसका निकाह, अब जो वो तलाक दे चुका है वो उसकी बीवी कहाँ रही है, यानी मसले को समझे। इनके नजदीक वो 3 तलाकें वाक़ हो जाती हैं। अब अगर वो 3 जो हलाला करवाने वाले लोग हैं ये कहते हैं कि जो शख्स एक टाइम में 3 तलाक देता है उसकी 3 तलाकें वाक़ हो जाती है, उसके बाद कोई इद्दत नहीं है। चलो जी, कोई इद्दत नहीं है, तो ये बताएं कि जब वो 3 तलाकें वाक़ हो चुकी हैं तो मियाँ बीवी तो रहे नहीं, वो मियाँ बीवी तो रहे नहीं, तो वो किस हक से अपनी बीवी को जाके किसी और के पास उसका निकाह करवाएगा और उससे आगे से वो तलाक लेगा। यानी कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, उसका रिश्ता ही खत्म हो चुका है, फिर वो कहते हैं कि जी ना वो ले जाए, उसका हलाला करवाए। अच्छा जी, अब ये कहते हैं कि उसको ले जाए 3 तलाक के बाद, उसका जो है ना वो हलाला करवाए, वापस लेके इद्दत के बाद निकाह कर सकता है। हालांकि शरीयत ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है। कुरान और हदीस में कहीं भी आप एक मिसाल या कोई एक सही हदीस भी पेश नहीं कर सकते कि जिसमें ये हो कि नबी इस्लाम के पास एक शख्स आया हो जिसने एक टाइम में 3 तलाक दी हो, ठीक है, और नबी इस्लाम ने फरमाया कि अब तुम्हारी 3 तलाक हो चुकी हैं तो लिहाजा जाओ हलाला करवाओ और बीवी को रख लो। एक मिसाल, सिर्फ एक सही हदीस की पेश कर दें, चलें इसको भी छोड़ देते हैं, एक टाइम की 3 तलाक नहीं दी, अलग-अलग औकात में 3 तलाक दी हूं और नबी इस्लाम ने फरमाया भी तुम्हारी 3 तलाक हो चुकी हैं, लिहाजा हलाला करवाओ और अपनी बीवी को दोबारा से निकाह कर लो इद्दत के बाद। ऐसा कोई वाकया नहीं मिलेगा। जबकि इससे मुराद हत्ता तंकी हसौजन गैरा से मुराद की बीवी जाके किसी और से निकाह करे का मतलब यह है कि अब उनका रास्ता बंद हो चुका है। जिसने 3 तलाक दी उनका रास्ता बंद हो चुका है। अब क्या है, अब बीवी अपनी मर्जी से जाएगी, कहीं और जाके निकाह करेगी, ठीक है, जब चाहे जैसे चाहे। अब निकाह किस नीयत से करेगी कि मैंने इसके साथ हमेशा रहना है, और जो उसका शौहर होगा वो भी इस नीयत के साथ। याद रखें, इस तरह का कोई भी शरई निकाह नहीं है कि जिसमें 1 दिन की, 2 दिन की या वक्त मुअय्यन की, यानी कोई निकाह जिसका वक्त मुकर्रर हो कि इतने दिनों का निकाह है, इतने वक्त का निकाह है, ऐसा कोई भी निकाह नहीं। ये जिना है, जो इस नीयत के साथ करता है ये जिना है सरासर, ठीक है। अच्छा जी, वो जो निकाह है वो निकाह यानी जिसको बीवी ने आगे जाके निकाह किया इस नीयत से किया कि इसके साथ हमेशा जिंदगी गुजारूंगी, और शौहर जो उसके साथ निकाह करने वाला था उसने भी इस नीयत के साथ निकाह किया कि मैं हमेशा इसके साथ जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन क्या हुआ, या ये है कि वो शौहर फौत हो गया। फौत होने के बाद बीवी परेशान है बेचारी, कि रोजाना किस नए नए जगह पे निकाह करूंगी, पता नहीं किस तरह का बंदा होगा, क्या क्या मसाइल होंगे। तो शरीयत ने उसको इख्तियार दिया है कि वो अगर चाहती है तो दोबारा पिछले शौहर के साथ इस सूरत में निकाह कर सकती है, अब उसके लिए हलाल है। दूसरी सूरत यह है कि उन्होंने नीयत तो की थी कि हमेशा के लिए जो है ना साथ रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन उनकी नहीं बन सकी, लड़ाई झगड़े होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं, गुजारने की नीयत थी लेकिन कुछ अरसा गुजरा, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, लेकिन उनको अब लगा है कि अब हमारी नहीं गुजर सकती और उनकी तलाक हो गई। अब शरीयत कहती है अब जब उसकी तलाक हो चुकी है तो दोबारा से उसको इस चीज का इख्तियार है कि वो दोबारा से निकाह कर सकती है पीछे वाले शौहर से, उसके लिए हलाल है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा, दूसरे किसी और से निकाह करने के बाद हलाल हो गई का मतलब ये है कि बगैर किसी यानी तलाक की नीयत से, बगैर किसी वो से निकाह किया जाए, अगर नहीं बन सकी, दोबारा से तलाक हो गई है तो फिर पिछले शौहर के पास वापस आ सकती है। इस नीयत के साथ नहीं कि 1 रात गुजारेगी, घंटा गुजारेगी, 2 रात गुजारेगी, दोबारा से उससे तलाक लेके पहले शौहर से निकाह करेगी, ये हराम है।
इसी चीज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की उस शख्स के ऊपर लानत है कि जो हलाला करने वाला है और जिसके लिए हलाला किया जाए।